श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का सही समय, व्रत कथा, महत्व सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं। अधिक मास में 26 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। आषाढ़ मास के कारण योगिनी एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सभी एकादशी भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती हैं। एकादशी व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। भक्तों, आषाढ़ माह में कई व्रत त्योहार आते हैं। इनमें एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व है। योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। भक्तों, प्रत्येक एकादशी अपने नाम के अनुसार फल प्रदान करने वाली होती है। प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व होता है। भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी इस बार 2 शुभ योग में मनाई जाएगी। पाताल और स्वर्गलोक में भी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, योगिनी एकादशी तिथि कब से शुरू होकर कब समाप्त होगी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। इसका समापन भक्तों 2 जुलाई मंगलवार को सुबह 8:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार जुलाई माह की पहली एकादशी 2 जुलाई को मनाई जाएगी। द्वादशी हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध योगिनी एकादशी का व्रत भक्तों 2 जुलाई को ही रखा जाएगा। सभी भक्तजन 2 जुलाई को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। इस साल योगिनी एकादशी पर शुभ योग बनने जा रहे। इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। इन शुभ संयोग में पूजा आराधना करने का भक्तों को कई गुना फल प्राप्त होगा। भक्तों, योगिनी एकादशी व्रत का पारण समय ध्यान से सुने। 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी भक्तजन 2 जुलाई को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। 3 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण सुबह 5:28 से 7:10 के बीच किया जाएगा। भक्तों, व्रत का पारण जौ चूर्णेन पारण यानी जौ के चूर्ण से किया जाएगा। यदि यह संभव न हो पाए तो आप तुलसी दल फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का 1/4 हिस्सा हरिवासर को होता है। इसे छोड़कर ही
व्रत का पारण करना चाहिए। इसलिए भक्तों, व्रत पारण का समय ध्यान से सुने और जो समय बताया जाता है उसी समय में व्रत का पारण करें। आषाढ़ माह में पड़ने वाली योगिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? पौराणिक कथाओं के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने, व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ लोक में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत में भक्तों कथा अवश्य श्रवण करें, ध्यान से सुने भक्तों। इस व्रत कथा को महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में सुख भोग कर तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था।
एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हे माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। भक्तों, एकादशी का व्रत आप करें या न करें, कुछ सामान्य से नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। एकादशी के दिन भक्तों तामसिक भोजन, मदिरा, इससे दूर रहना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।